बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और ये जो भाषा भारती है, जिसे हिंदी भी कहते हैं, इसको किस वर्ष के लिए बनाया गया है? वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। और किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और ये आपकी जो भाषा भारती की एडगेट अभ्यास पुस्तिका है, ये आपकी वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ही आपकी परीक्षा में प्रश्न के उत्तर पूछे जाते हैं। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ कौन सा बताएंगे? पाठ 11 बताएंगे। पाठ 11 में क्या है? गिरधर की कुंडलियाँ। तो पाठ 11 क्या है आपका? गिरधर की कुंडलियाँ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। इसमें आपको सही विकल्प, खालिस्तान, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर बहुत आसान तरीके से आपको समझाते हुए, याद कराते हुए बताएंगे। तो गिरधर की कुंडली जो ये एक कविता है, और इस कविता को किसके द्वारा लिखा गया है? गिरधर द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? गिरधर। तो ये कविता में आपको कविता का अध्ययन करना है। कविता में क्या दिया है? दौलत पाए न कीजिए सपने में अभियान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। तो ये कविता को पढ़ना है। इन कविताओं के एक एक पंक्तियों के अर्थों को समझना है। कठिन शब्दों को अर्थ देखना है कि दौलत मीन्स क्या होता है, अभिमान मीन्स क्या होता है। उसके बाद आपको जो क्या दिया गया है, पाठ में जो प्रश्न दिए किसमें? एडगेट में, उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। चलिए, पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ। पूर्व तैयारी एवं निर्देश क्या दिया है? शिक्षक द्वारा छात्रों को कुंडलियाँ छंद के बारे में बताते हुए कवि गिरधर कविराय के बारे में बताया जाए। साथ ही अन्य कविताएं दीनदयाल गिरी आदि के बारे में बताया जाए। तो चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद दिया है कविता का सस्वर वाचन कराते हुए शिक्षक छात्रों को कठिन शब्दों के अर्थ बताते हुए भावार्थ बताएं। फिर क्या दिया है अगला? भावार्थ अर्थ स्पष्ट करते हुए बच्चों को बताएं कि कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी है। पाठ के अनुसार अनुस्वार, अनुनासिक, पर्यायवाची, तुकांत और आपके जो तुकांत शब्दों का अभ्यास कराएं। दोहा, चौपाई, रोला, छंद को स्पष्ट करते हुए उन्हें उदाहरण द्वारा स्पष्ट अभ्यास कराएं। तो चलिए देखते हैं। अपना यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न आता है। प्रश्न नंबर 1, कुंडलियाँ छंद बनता है। अब ये कुंडलियाँ छंद क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए। कुंडलियाँ छंद किससे मिलकर बनता है? ए नंबर चौपाई और दोहा से, बी नंबर दोहा रोला से, सी नंबर चौपाई और रोला से, और डी नंबर रोला और दोहा से। तो आपको कुंडलियाँ क्या है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियाँ छंद बनता है। इसमें दोहा का अंतिम चरण, रोला का प्रथम चरण होता है, तथा कुंडलियाँ जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं उसी शब्द से वह समाप्त होती हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, दोहा और रोला से। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, अनुस्वार। ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है, किसका चिन्ह है? अनुस्वार का। युक्त सही वर्तनी वाला शब्द है। तो अनुस्वार क्या है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। अनुस्वार का अर्थ है स्वर के बाद आने वाली ध्वनि। अनुस्वार का अर्थ क्या हो गया? स्वर के बाद आने वाली ध्वनि क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। तो यहाँ पे चांदी में अनुनासिक लगा है, हंसी में भी अनुनासिक है और मुंह में भी अनुनासिक है। लेकिन हंस जो है, हंस में क्या लगा है? अनुस्वार। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया? अनुस्वार। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है? ए नंबर मीठी वाणी से, बी नंबर वाचालता से, सी नंबर कठोर वचन से, डी नंबर चपलता से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, मीठी वाणी से। व्यवहार में विनम्रता कैसे आती है? तो मीठी वाणी से। यदि आप मीठी वाणी बोल रहे हैं तो आपके व्यवहार में क्या कहलाएगी? विनम्रता कहलाती है। अगला प्रश्न है, कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती? यहाँ पूछा है कोयल में कौन सी विशेषता नहीं होती। ए नंबर मधुरवाणी, बी नंबर काला रंग, सी नंबर कर्कशता और डी नंबर सुहानी। तो ए नंबर, तो कोयल की मधुरवाणी होती है, सभी को मालूम है। कोयल का रंग काला होता है, ये भी मालूम है। और सुहानी होती है, लेकिन उसमें कर्कशता नहीं होती। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना होगी। कौन सा छंद? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सतिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें आपको क्या कह रहा है? प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या पूछा है। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है आपको ये बताना। तो देखते मात्रा गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो देखिए प्रथम चरण में कितनी 16 मात्रा है।
तो प्रत्येक चरण में इसकी 16-16 मात्राएं होती हैं। आप इस प्रकार से गिन के बता सकते हैं कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपके सही विकल्प यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपका आता है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो है उपमा, सपना, बहता, गिरता। लेकिन बच्चों आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे जो शब्द दिए पूरे शब्द सही नहीं दिए गए हैं और पूरे शब्द भी नहीं दिए हैं, तो आप पुस्तक के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6, गिरधर कविराय ने अपनी रचना खालिस्तान छंद में की है, तो आपके आंसर में आ जाएगा कुंडलिया छंद में की है। कदम शब्द में प्रयुक्त पंचम वर्ण है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शब्दों में दिया ही नहीं है, कुंडलिया भी नहीं दिया है, तो इसका पंचम वर्ण जो होगा न होगा। इसका पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, न, तो आप खालिस्तान न लिख देंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सपने का बहुवचन रूप है सपनों। सपने का बहुवचन रूप है तो सपनों, तो यहाँ पे सपनों कर देंगे। फिर प्रश्न नंबर 9, गिरधर कविराय ने दौलत को खालिस्तान जल कहा है, तो आपके खालिस्तान में आएगा बहता। गिरधर कविराय ने दौलत को बहता जल कहा है। और खालिस्तान का अंतिम प्रश्न नंबर 10 देखिए, शब्द सुने सब कोई पद में प्रयुक्त अलंकार है, तो उसमें उपअलंकार होगा। वैसे इसमें अनुप्रास अलंकार भी आ जाएगा। स शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, जहाँ एक वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार आ जाता है, अनुप्रास अलंकार आ जाता है। तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार भी आएगा। और ये कौन सा अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार दिया, तो आप उपमा अलंकार बता देंगे। तो इस प्रकार से आपके यहाँ से 6 से लेकर 10 तक क्या दिया था, 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान दिए तो वह कंप्लीट हुए। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। तो उत्तर में देखिए, मीठे वचन दूसरों को प्रिय लगते हैं। मीठे वचन दूसरों को प्रिय लगते हैं, इसलिए हमें हमेशा प्रिय वचन या मीठे वचन ही बोलने चाहिए। मीठे वचन अमृत के समान हितकारी होते हैं, इसलिए हमें मीठे वचन बोलना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, इन शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह इस टाइप से बनता है, लगाकर सही शब्द लगाइए। देखिए चाँद, ये क्या था, चाँद, इसमें अनुनासिक चिन्ह लगा देंगे चा के ऊपर, तो चांद हो गया। कुआ, तो ये आ के ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगा देंगे तो कुआ बन जाएगा। पहुँच में ह के ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे, और आंचल में आ के ऊपर, और नदिया में या के ऊपर अनुनासिक चिन्ह लगा के इनका सही शब्द आप लिख सकते हैं। जैसे चांद, कुआ, पहुँच, आंचल, नदियाँ। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13, गुण के गाहक सहस नर पंक्ति का क्या आशय है। गुण के गाहक सरस नर पंक्ति से आशय है कि अच्छे गुणों को चाहने वाले हजारों व्यक्ति होते हैं, जबकि बुरे गुणों या अवगुणों को कोई नहीं चाहता। इस पंक्ति का अर्थ हुआ। आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14, कोयल और कोए का अंतर कैसे पता चलता है। तो उत्तर देखिए, कोयल और कोए में वाणी के आधार पर अंतर किया गया है। कोयल की वाणी मधुर है, तो कोए की वाणी कर्कश है। इस प्रकार से ये वाणी के आधार पर कोयल और कोए में अंतर का पता चलता है। आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद आपके प्रश्न नंबर 15 से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। तो उत्तर देखिए, कोयल मीठी वाणी बोलती है। कोयल क्या करती है, मीठी वाणी बोलती है। यह वाणी सभी व्यक्तियों को अच्छी लगती है, इसलिए कोयल की सभी व्यक्ति प्रशंसा करते हैं। कोयल की कर्कश वाणी को कोई भी व्यक्ति सुनना भी पसंद नहीं करता। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट करके अपनी जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका है उसमें लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16, कुंडलिया छंद की क्या विशेषता है। आपसे क्या कहा है, कुंडलिया छंद की क्या विशेषता है, तो आप बता देंगे कुंडलिया छंद की क्या विशेषता है। कुंडली में 6 चरण होते हैं। कुंडली में कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। यह एक मात्रिक छंद है। यह दोहा और रोला के संयोग से बनता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 16 का उत्तर भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17, आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो आप कैसे व्यवहार करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं बना के देखेंगे। यदि आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो आप कैसा व्यवहार करेंगे। तो उत्तर देखिए, हमें अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो हम जैसा व्यवहार पहले करते थे वैसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि धन बहते हुए जल की तरह चंचल है, इसलिए धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। आप ऐसी कौन सी बात को भूलना चाहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगी हो। प्रश्न क्या है आपका, आप ऐसी कौन सी बात को भूलना चाहेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगी हो। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप अपने मन से ही बना के लिख सकते हैं कि आप ऐसी कौन सी बात को भूलना चाहेंगे कि जो आपको अच्छी नहीं लगी हो, आपके जो अभी आपके साथ जो घटना घटी हो।
उत्तर देखिए मैंने अपने आधार बताया हूँ। हमें पुरानी बीती और बुरी बातों, यादों और घटनाओं को भूल जाने का प्रयत्न करना चाहिए। पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ने से व्यक्ति का कभी कोई विशेष लाभ नहीं होता। व्यक्ति को हमेशा नई सोच से काम लेना चाहिए, नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 18 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19 और यहाँ से आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं? उत्तर देखिए, कवि गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में परम उपयोगी हैं। उन्होंने अपनी कुंडलियों के माध्यम से जगत को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की है। आपका मानना है, किसका मानना? गिरधर का मानना है कि दौलत पाकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रहती। हमें सभी लोगों के साथ विनय का व्यवहार करना चाहिए तथा कोयल के समान मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मधुर वाणी के कारण ही सभी लोग कोयल को पसंद करते हैं, कौवा को नहीं। इतना ही नहीं, हमें व्यतीत हो चुकी बातों को भुलाकर वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 19 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया है, आप अपने जीवन में किस व्यक्ति से प्रभावित हुए, उनके गुणों के बारे में विस्तार से लिखिए। देखिए बच्चों, आप अपने जीवन में जिस भी व्यक्ति से प्रभावित हुए हैं उस व्यक्ति के गुणों के बारे में आपको यहाँ विस्तार से लिखना है। जैसे मैंने अपने आधार पर बताया हूँ, मैं अपने जीवन में अपने गुरुजी से प्रभावित हुआ था, क्योंकि वे अत्यंत अनुशासित और ईमानदार थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में मेहनत और सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान ने हमें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी। उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और कठिनाइयों में धैर्य ने हमें हमेशा संघर्ष करने का हौसला दिया। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 20 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका कौन सा पार्ट 11 गिरधर की कुंडलियों से संबंधित जो आपके प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको समझ आए हों या अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।